Hello everyone, it is the last video of chapter The Junk Sealer. It is part 3, class 4 subject mathematics. Students, this was your homework. Students, ये आपका homework था. Now you can match it. अब आप इसको मैच करेंगे और करेक्ट करेंगे. First question is 37 multiply 18. तो स्टूडेंट पहले आप गैस करते हैं और फिर इसका आंसर कैलकुलेट करके फाइंड आउट करेंगे. 37 मल्टीप्लाई 18 इज नियर अबाउट 20. गैस आप कर सकते हैं मेंटली. 37 मल्टीप्लाई 20, तो 37 मल्टीप्लाई 20 अगर इसको मेंटली हम गैस करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 37 को 2 से 74 और 0 साथ में रखेंगे. तो आपका जो ये आपका गैस है और ये 740 से लेस देन आंसर होगा. कितना लेस देन होगा? आपने 18 को 20 किया, मतलब आपने 2 टाइम्स इंक्रीज किया है, बढ़ा दिया है. तो इसका मतलब 37 को 2 टाइम्स माइनस इसमें से करेंगे और 2 टाइम्स 37 का 74 है. तो नियर अबाउट 70 हम एज्यूम कर सकते हैं. 740 माइनस 70 हम करें तो 670 नियर अबाउट होगा. तो आंसर 670 के नियर अबाउट हो सकता है. इस तरह से हम गैस कर सकते हैं. अब इसको बिल्कुल सही तरीके से करेंगे. इसके लिए आपके पास एक तो वे है, इस तरह से आप करते थे मल्टीप्लाई 18 करके. ये लॉन्ग वे है और आप इसको आसान तरीके से करना चाहते हैं, इजी वे में करना चाहते हैं, तो आप करेंगे 37 मल्टीप्लाई 20 ही करके करेंगे तो 740 होगा. माइनस करेंगे 37 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि हमने 2 टाइम्स यहाँ इंक्रीज किया है, 18 को 20 किया है, तो 37 का 2 टाइम्स हम माइनस इसमें से करेंगे. 37 का 2 टाइम माइनस करेंगे तो 74. और स्टूडेंट्स, आपने यहाँ 740 से माइनस 70 करके हमने देख लिया है 670, लेकिन आपने 4 को माइनस नहीं किया. इसका मतलब यहाँ आपको 670 से माइनस 4 और कर दें तो आपका आंसर आएगा 666 इज राइट आंसर. तो स्टूडेंट, इस तरह से हम मेंटली इसको कर सकते हैं. अगर आपके पास कोई अदर वे है तो आप उसे भी कर सकते हैं. नेक्स्ट है 45 मल्टीप्लाई 24. स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन जब हम इजी वे से करें तो आपको ध्यान रखना है कि हम कैसे उसको इजी वे में कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, आपको कोई ऐसा नंबर बनाना है जो जीरो वाला नंबर हो, जैसे 10, 20, 30, 40. अगर इस तरह से आप बना पाए तो आप आसानी से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. यहाँ हम 45 और मल्टीप्लाई 24 को कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, 45 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 90 होता है और 24 को फिर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. स्टूडेंट्स, यही ध्यान रखना है कि आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल रहेगा. आपने 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ 2 से डिवाइड किया तो इसको हम 12 लिख सकते हैं. ये आपका आसान वे है इसको करने का. अब 12 की टेबल आपको लर्न है. 12 9 जा 108 और जीरोस के साथ है तो यहाँ हम रखेंगे. आंसर इज 1080. तो इस तरह से आप इसको बहुत ही इजी वे से कर सकते हैं. यू कैन डू इट मेंटली. स्टूडेंट्स, यही बात आपको समझनी है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है. देखिए, हमने 45 को डबल किया और 24 को फिर आपको हाफ करना पड़ेगा. यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. ये आप बार बार ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी कैसे आप कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, जब भी आप 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा कोई नंबर बनाने की कोशिश करेंगे तो उसमें आप कुछ माइनस करके या कुछ प्लस करके या कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं. तो जैसे यहाँ 37 और 18 था, तब आपने 18 को मल्टीप्लाई नहीं किया 2 से. क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई से ये नहीं होता है. आप इसको 2 से प्लस करके आपने बनाया 37 मल्टीप्लाई 20. तो आपने यहाँ प्लस किया था, इसलिए लास्ट में
2 टाइम्स उसको माइनस करना पड़ा। लेकिन आपने यहाँ क्या किया, 45 को आप बना सकते हैं, 45 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 90 हो जाता है। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड करना पड़ा। जब आपको प्लस कहीं करना पड़ता है तो आपको माइनस भी करना पड़ेगा, और जब डिवाइड करना पड़ता है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। जितना आपने इंक्रीज किया है उतना ही आपको उसे डिक्रीज करना पड़ेगा, जितना आपने बढ़ाया है उतना घटाना पड़ेगा, क्योंकि एडजस्ट करके उसको सेम रखना है, नहीं तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। 69 मल्टीप्लाई 52, 69 को हम आसानी से लिख सकते हैं 70, नियर अबाउट 70 है ये, और ये है आपका 52। अब इसको आसानी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जीरो हमको साथ में रखनी है। 7 की टेबल आपको याद है, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, और 1 एक कैरी है 36, 3640। लेकिन आपने 69 को 70 लिखा, मतलब आपने +1 किया, तो 1 टाइम्स आपको माइनस करना पड़ेगा। आपको 1 माइनस नहीं करना है, 1 टाइम्स करना है। जब आप इसको प्लस करते हैं तो जितना प्लस करते हैं उतनी मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करना। 52 को 1 टाइम माइनस करना पड़ेगा, माइनस 52 इसमें से कर देंगे तो आपका आंसर होगा। या आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें से पहले 50 माइनस कर ले, फिर 2 माइनस कर ले, वो और भी आसान होगा। 50 माइनस करेंगे, देखिए इसको इस तरह से आप मेंटली कर सकते हैं। ये माइनस इसमें से 50 अगर करेंगे तो आपके पास होगा 40 माइनस 50, तो इसका मतलब 10 और माइनस करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं 3590। जब आपने 50 माइनस किया मेंटली आप इसको कर सकते हैं। अब इसमें से -2 और हम करेंगे, तब हमारे पास आंसर होगा 3588। ये आपका राइट आंसर है। इस तरह से ये आप मेंटली कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा ये, बट एक बार जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल इजी लगने लगेगा। इसको ध्यान से, इस पार्ट को आपको 3 4 5 बार देखना है। अगर आप इसको 3 5 6 7 8 9 जितना भी टाइम्स आप इसको अच्छे से देखेंगे, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता तब तक आप इसको देख लेंगे। नाउ 77 मल्टीप्लाई 55। तो स्टूडेंट ये थोड़ा सा अलग है, आपको मल्टीप्लाई 11 से भी करना पड़ेगा। 11 मल्टीप्लाई 11, यह आपके लिए इजी वे रहेगा। 7 5 जा 35। तो इसके लिए आपको सीखना चाहिए कि कैसे आप 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना आसान हो जाता है। देखिए, आप किसी भी नंबर को जब 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका एक वे मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत ही इजी वे है, आप उसको ध्यान रखिए। जैसे यहाँ कोई नंबर हम ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये नंबर हमने लिया, मल्टीप्लाई किया हमने 11 से, तो 11 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस नंबर को। नंबर कितना भी बड़ा है तो स्टूडेंट कैसे हम कर सकते हैं, ध्यान से आप देखिए। हमारा नंबर था 7321, तो सबसे पहले जो यूनिट प्लेस होता है सबसे लास्ट वाला, उसको तो हम एज इट इज यहाँ पुट कर लेंगे, रख लेंगे। अब इसको दूसरे नंबर के साथ प्लस करके रखें, 1 + 2 3। अब इसको नेक्स्ट के साथ प्लस करके रखेंगे, 3 और 2 5, 7 और 3 10। 10 का हम 0 लेंगे और 1 इज कैरी, एंड लास्ट वाला जो नंबर है आप उसको लेते हैं 7। अब इसके सामने कुछ भी प्लस करने के लिए नहीं है, तो 7 को हम लिखेंगे, लेकिन 1 इज कैरी, ये भी आपको याद रखना है। 7 + 1 8। तो इस तरह से आप 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जो बहुत ही आपके लिए इजी वे है। एक नंबर और ट्राई करते हैं। ये देखिए, एक नंबर और लिया हमने, इसको मल्टीप्लाई करें 11 से। कैसे? 5
एज इट इज, नेक्स्ट के साथ प्लस करके 5 + 4 9, एंड फिर नेक्स्ट के साथ प्लस करके 3 + 4 7। अब लास्ट नंबर जो है उसको एज इट इज लिखेंगे, लेकिन याद रहे कहीं कैरी है तो वो उसके साथ प्लस कर देना है, लेकिन कैरी नहीं है तो 3। इस तरह से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ। एक नंबर और लें जिससे आपको पता लगे कैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे 11 से कैसे, एज इट इज फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर के साथ प्लस करके 9 5 14, 14 के लिए हम 4 लिखेंगे, 1 इज कैरी, एंड नेक्स्ट के साथ ऐड करके 4 9 13 और 1 कैरी था तो 14। अब 4 पे आ गए हम, 4 के साथ कुछ भी हम नहीं प्लस कर सकते तो 4 होगा, लेकिन यहाँ कैरी 1 है तो 4 + 1 = 5, ये आंसर होगा। इस तरह से आप किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो बहुत ही आसान वे है। तो अब हम ट्राई करेंगे यहां आपको कैसे करना है 11 से मल्टीप्लाई करके, जो बहुत ही आसान रहेगा। ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई 11 एंड 55 को लिख सकते हैं 5 × 11, 7 × 5 × 11 × 11। इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये सब मेंटली हो सकता है। और 7 5 35, मल्टीप्लाई 11 × 11। अब 35 को 11 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, उसी तरीके से 5 को एज इट इज हम लिखेंगे, नेक्स्ट में ऐड करके 3 और 5 8 और 3। अब मल्टीप्लाई 11 से दोबारा फिर करना है। अब इसको कैसे करेंगे, इसी तरह से लास्ट जो है एज इट इज 5, नेक्स्ट में ऐड करके 5 + 8 13 एंड 1 इज कैरी। अब नेक्स्ट के साथ ऐड करके 3 और 8 11, 11 और 1 कैरी था 12 होगा, फिर 1 कैरी है, 3 एज इट इज लिखना है, बट 1 इज कैरी तो 3 + 1 = 4। तो आंसर इज 4235। इस तरह से आप 11 से मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 × 5। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू स्टूडेंट्स। 5 को हम 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, मल्टीप्लाई 2 कर दिया हमने, 10 हो गया। लेकिन यहां आपने मल्टीप्लाई 2 किया है तो इस नंबर को आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये आपको देखना, आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो डिवाइड भी होता है, तभी आप ये वे यूज कर सकते हैं। इसको आपने मल्टीप्लाई 5 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो आपको 142 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से ही। इसको डिवाइड करें 2 से तो 2 7 जा 2 1 जा, ये बहुत आसान आपके लिए हो गया है। आंसर इज 710। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए स्टूडेंट्स आप कर लें 380 + 2 और आप मल्टीप्लाई कर लें इसको 3 से, ये बहुत आपके लिए आसान रहेगा। मेंटली इसको करेंगे तो 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 और 2 11, और ये 0 होगा साथ में, और 0 में फिर प्लस करके हमें क्या लिखना है, 2 3 जा 6, ये आपका आंसर होगा। इस तरह से आप मेंटली इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको 175। ये तो बहुत इजी है, मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसको आप डबल कर दें सबको, 5 2 जा 10, 1 इज कैरी, 7 2 जा 14 और 1 15, 2 1 जा 2 और 1 कैरी 3 350। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे, 4 6 जा 24, 2 इज कैरी 4 0 0 और 2 2, 4 2 जा 8,
ये आप मेंटली इस तरह से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका एम क्या है कि आपको मेंटली आपको सिखाना, मेंटली आप कैसे करेंगे, इजी वे में कैसे करेंगे, ये आपको सीखना है। इस पार्ट को यहां तक आप 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स जब तक आपको ना समझ में आए तब तक आप इसे बार बार देखेंगे तो आपको ये सिस्टम समझ में आएगा। और कुछ क्वेश्चन और ट्राई करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक वर्कशीट भी दूंगा। Kiran bought some junk from the junk collectors. She paid them rupees 841. She sold the junk at Dinu's big shop and Dinu gave her these notes and coins. Dinu ने कितने नोट्स और कितने कॉइन दिए यहां हम देखेंगे। और उसने सेल किया दीनू को, और बोट जब उसने किया था, बाय किया था, कितने में बाय किया था, 841 में उसने खरीदा था 841 रुपीज में, और उसको बेच दिया है दीनू को कितने रुपए में वो हम यहां देखेंगे। दीनू ने उसको क्या दिया, 6 नोट ऑफ 100 रुपीज, 3 नोट्स ऑफ 50 rupees, 7 notes of 20 rupees, 6 note of 10 rupees, 8 note of 5 rupees, 4 coins of 1 rupees. किरण wrote the record in her diary. किरण ने जो रिकॉर्ड है वो डायरी में नोट किया है। मनी आई पेड 841, तो उसने मनी जो पेड किया है वो 841 रुपीज पेड किए उसने, उसकी ये कॉस्ट है जितने में उसने खरीदा था। अब उसको मिले कितने बेचने पर वो यहां उसने नोट किए। मनी आई गोट रुपीज 600 रुपीज कहां से उसको मिले, ये दीनू ने उसको दिए 6 नोट्स ऑफ 100 रुपीज। 6 मल्टीप्लाई 100 तब होगा 600 रुपीज। अब आगे उसको जो नोट्स मिले उन्हीं के अकॉर्डिंग आप देखेंगे। 3 नोट्स ऑफ 50 रुपीज, 3 मल्टीप्लाई 50 एंड 140 रुपीज कहां से, 7 नोट्स ऑफ 20 रुपीज, 60 रुपीज, 6 नोट्स ऑफ 10 रुपीज, 40 rupees, 8 notes of 5 rupees, 8 5s are 40, 4 rupees, 4 coins of 1 rupee, 4 coins हैं 1 rupees। अब इनको प्लस हम करेंगे, ये प्लस करने पर 994 रुपीज, प्लस के बाद 994 रुपीज। तो स्टूडेंट्स उसने दीनू से ले 994 रुपीज और उसने उसको खरीदा था 841 में। अब इनमें से माइनस कर देंगे तो उसने जो अर्न किया वो पैसे आपको पता चल जाएंगे। मनी आई अर्नड आफ्टर माइनस यू कैन सी हियर 153 रुपीज अर्निंग ऑफ किरण। Later, she paid rupees 919 to the junk collectors. When she sold the junk, she got these notes and coins from Dinu. और बाद में उसने क्या किया, जंक कलेक्टर से लिया, जो उसको कितने पैसे दिए जंक कलेक्टर को, 919, और जब उसने उसको बेचा दीनू ने उसे कॉइन्स और नोट्स जो दिए वो क्या हैं। नाउ यू मेक ए रिकॉर्ड इन हर डायरी, उसको रिकॉर्ड करना है आपको डायरी में। फाइंड आउट हाउ मच शी अर्नड दिस टाइम, इस समय उसने कितने पैसे अर्न किए। तो स्टूडेंट्स क्या उसने दिया दीनू ने, 5 नोट्स ऑफ 100 रुपीज। स्टूडेंट्स 5 नोट ऑफ 100 रुपीज 500 रुपीज। तो स्टूडेंट्स आप अपनी एक्सरसाइज बुक में उसको लिखेंगे, अपनी कॉपी में उसको राइट करेंगे और इस क्वेश्चन को आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे दीनू के नोट्स को देखकर और वीडियो को पॉज कर देंगे।
और उसके बाद जब आप क्वेश्चन को बना लें तब आप वीडियो चालू करेंगे, वीडियो प्ले करेंगे और फिर आप अपने आंसर को मैच करेंगे। 1 note of 50 rupees, 9 notes of 20 rupees, 80 notes of 10 rupees, 8 coins of 5 rupees। तो स्टूडेंट आप देखिए, सी पेड $919, सी गेट five notes of 100 rupees, 500 rupees, 1 note of 50 rupees, 50, and 9 notes of 20 rupees, 9 to the 18, 180, 18 notes of 10 rupees, 180, and 8 coins of 5 rupees, 8 5s are 40। आज स्टूडेंट्स प्लस करेंगे 0, 8 4 12, 8 20, 25, 2 is carry, 1 1 2 और 5 7 और 2 9, 950 रुपीज। अब स्टूडेंट्स माइनस करके हम उसकी अर्निंग फाइंड आउट करेंगे। 950 माइनस 919 अर्निंग, उसकी अर्निंग क्या होगी 31 रुपीज अर्निंग हो गई है। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है। Thank you for watching.